जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप सब लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली 1.2 को एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कवर कर देंगे। दोस्तों 1% का दोस्तों आपको डाउट नहीं आएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपके खोपड़िया में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आप लोग प्रश्नावली क्लास 10 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 यदि आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से प्रश्नावली 1.1 को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो प्रश्नावली 1.2 को चलिए देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैथ का, साइंस का, सामाजिक ज्ञान का मतलब सोशल साइंस का और हिंदी का और इंग्लिश का, तो सभी विषयों की दोस्तों तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। आपको कहीं भी और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इस बार हम लोग को क्लास 10th में 90+% लाने का एकदम बेहतरीन दावा करना है और एकदम अच्छे तरीके से 4 के एग्जाम में दिखाना है। ठीक है तो 1% का भी हम लोगों को कोई भी डर नहीं है, अच्छे तरीके से मन से मेहनत करना है। बस जितना दोस्तों आपको बताया जाए केवल आपको उतना करते रहिए, आपको दोस्तों 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों इसी जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप लोग मन से और लगन से अभी से दोस्तों आप लोग जुट जाइए। ये नहीं कि एग्जाम जब नजदीक आएगा तब आपको जुड़ना है, अभी से जुट के एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम एकदम अच्छे तरीके से बता चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन वाला क्लास जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है लेकिन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा दोस्तों √5 कौन संख्या बताइएगा। √5 आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है, हम लोग भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है √5 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, वो आपको सिद्ध करके अच्छे ढंग से बताना होगा। ठीक है चलिए आपको बताते हैं करना क्या है। समझो, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या लिखना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पता ही है अपरिमेय संख्या, सीधे आपको दोस्तों इसका उल्टा मान लेना। क्या मानना है उल्टा, बताओ अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय है तो वास्तव में ये अपरिमेय, लेकिन हम लोग इसको अभी से उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा मान के काम करेंगे। तो क्या मानेंगे बताओ, √5 को क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना √5, क्या लिखेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। इतना मान लिया आराम से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। √5 अपरिमेय, इसको हम लोग उल्टा क्या मान लिए, परिमेय मान लिए। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा दोस्तों परिमेय संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, p/q, a/b जो भी आपका मन में हो, बस बट्टे के रूप में लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 बराबर, इसको हम लोग माने परिमेय संख्या, जिसे हम लोग p/q के बराबर कर देंगे। ये नहीं दोस्तों आप p/q ही लिखो, आप समान a/b लिखो, जो भी मन के वो लिखो, हम लिखते हैं p/q। अब उसको ध्यान समझिएगा, P और Q क्या है, यह एक सहअभाज्य संख्या है। क्या लिख देंगे, जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या संख्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य लिखो, काम खत्म। बताओ दोस्तों ध्यान से, जहां पे P और Q क्या है, एक सहअभाज्य है। ध्यान से बात को समझो कि सहअभाज्य होता है कैसे, हम लिखते हैं ऐसे 2/4। क्या लिख दिए, 2/4 लिख दिए। इसको काटो तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, कटने दोस्तों 1/2 आ गया। कितना आ गया बताओ दोस्तों, कटने पे 1/2 आ गया। अच्छा बताओ क्या आप इसको और काट सकते हैं क्या, नहीं, केवल एक ही नंबर ऐसा है जिससे ये कट सकता है, केवल एक से। 1 × 1 1 × 2 केवल एक से ही कटेगा। तो जिसका HCF 1 हो, जिसका केवल एक ही गुणा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से बात समझो। बताओ जो संख्या पूरी अच्छे ढंग से कट जाए और उसके बाद वो किसी से कटे ही ना, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहेंगे। ठीक है बताओ p/q है, बताओ अच्छे से हम एक काम कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हम 5/5 लिख देते हैं 6। अब बताओ 5/6 किसी से कटेगा, एक कोई ऐसी संख्या बताइए जिससे 5 दोनों कट जाए, केवल एक है, एक से कटेगा, एक से कटेगा, और कुछ कटेगा क्या, नहीं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य। ठीक है समझने के लिए उसको बस बेसिक समझ जाइए। ठीक है अब देखो √5 बराबर p/q होने मान लिया, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य नहीं, दो एक दूसरे से आपस में, देखो p और q आपस में कटेंगे नहीं, कहने का मतलब यही है, p और q कटने वाले नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आया है √5, किसी तरीके से हमको इसका रुतबा गायब करना है। रुतबा गायब कैसे करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इस दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, वर्ग करना। देखो वर्ग करेंगे कैसे, लिखेंगे √5 का क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, p/q का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर से रूट की कहानी खत्म। क्या बचा, मतलब ऐसे कटता नहीं, वास्तव में समझने के लिए स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है आप समझने के लिए काट, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 हो जाएगा बराबर, यहाँ दोस्तों कितना हो गया, p², नीचे कितना हो गया, q का करेंगे तो q²। देखो p का स्क्वायर नीचे हो गया q का स्क्वायर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो करना क्या है, समझो, ये q² को हम 5 के पास भेजेंगे, इस 5 को हम q² के पास भेजेंगे। ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक इसको यहाँ भेजो, कितना हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, नीचे वहां क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? अब ध्यान से आगे समझिए, सुनो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बताओ वो पी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा तो अगर हम इसको हटा दें स्क्वायर तब क्या होगा? पी भी 5 से भाग होगा। बात समझ आई? बताओ यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? स्क्वायर लगा दिए, यानी पी स्क्वायर 5 से भाग है तो पी भी 5 से भाग होगा। यहाँ दोस्तों फर्स्ट शर्त में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से भाग है, भाग है विभाजित तो कुछ भी लिखे, भाग लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा। पी स्क्वायर 5 से भाग है तो क्या होगा बताओ फटाक से? पी भी 5 से भाग होगा, पी भी 5 से क्या होगा? भाग होगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। देखो ध्यान से क्या लिखे, पी स्क्वायर 5 से भाग तो पी भी 5 से भाग होगा। अब जैसे ही जस्ट हम लोग यहाँ पे करें तुरंत आपको नीचे क्या मानना है? पी बराबर आपको कुछ मान लेना। देखो पी बराबर, अच्छा तो रूट में हमें क्या सिद्ध करना है? हमें रूट 5 को सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या मानेंगे समझो, अगर रूट में 5 है तो पी बराबर हम लोग क्या मानेंगे? 5m मानेंगे। आप m की जगह आपका जो मन करे इस लेकिन जब तक कोई वर्ड लिख दो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ अच्छा हम और p बराबर क्या मान लें? अगर रूट में 3 रहेगा तो p बराबर कितना मानेंगे? 3m। अगर रूट में 7 तो p बराबर कितना मानेंगे? 7m। यानी जितना रूट में हमें प्रूफ करना है उतना हमें मान लेना है, ठीक है। अब बताओ p बराबर रूट में 5 से करा तो p बराबर कितना हो जाएगा? 5m हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? अब बताओ p बराबर 5 आ गया, इसी p का मान क्या करेंगे? समीकरण में जाकर क्या करेंगे? रख देंगे। p बराबर 5 आया ना, यही 5 हम क्या करेंगे? इसमें जाकर के रख देंगे। चलो रखते हैं। बताओ क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? पी स्क्वायर, नीचे कितना है? 5, यही ना है। बताओ पी का मान कितना है? 5m। इस पी की जगह कितना रखेंगे? 5m। तो यहाँ रखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5m का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। m का करेंगे तो कितना हो जाएगा? m का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है बताओ? 5 है। बताओ 5 से काटो, 5 करना 5, 5 बचे 25 हो गया। यहाँ क्या बचा? 5m स्क्वायर। 5 गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा, तो कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा? m का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में? देखो ध्यान से क्या किए हम लोग समझो, यहाँ क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 5 था, हमने p का मान 5 है, 5 हम ले जाके p की जगह रख दिए तो 5 बचे कितना हो गया? 25 हो गया। m का करें तो m स्क्वायर हो गया, नीचे कितना आ गया? 5, 5 इकन्ना 5, 5 बचे 25, यानी कटने में कितना आ गया? 5m स्क्वायर। 5 गुणे में फेंक दिए तो क्या हो गया? भाग में हो गया, यानी क्यू स्क्वायर बटे 5। अच्छा बाबू देखो फिर से क्या चीज मिल गया हमें, अभी हमें क्या मिला था? पी स्क्वायर 5 से भाग है तो पी भी 5 से भाग हो। इसमें क्या देख रहे हैं? क्यू स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, तो बताओ क्यू भी 5 से भाग होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे क्या लगा? स्क्वायर लगा। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से भाग है तो क्यू भी 5 से भाग होगा। देखो ध्यान से क्या लिखे हम लोग? क्यू स्क्वायर 5 से भाग है तो क्यू भी 5 से भाग होगा। ये हमारी बाबू सेकंड शर्त। कौन शर्त है? सेकंड। पहली शर्त में हम लोग क्या समझे? पी स्क्वायर 5 से भाग है तो पी भी 5 से होगा। सेकंड शर्त में क्या होगा? क्यू स्क्वायर 5 से भाग है तो क्यू भी 5 से भाग होगा। अच्छा बाबू देखो भी हम लोग क्या माने थे? हम लोग कहते थे कि पी और क्यू दूसरा कटबे नहीं करेगा, यानी कि सहभागी संख्या है, पी और क्यू आपस में कटेंगे ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पी भी 5 से कट गया और क्यू भी 5 से कट गया, यानी कि दोनों 5 से कट जा रहे हैं। यानी हम लोग इस सवाल में कहीं ना कुछ गड़बड़ी किए हैं जिससे हमारा आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। यानी पी भी कट गया, क्यू भी कट गया, लेकिन पी और क्यू क्या है? सहभागी, जो कटेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पी भी 5 से कट गया, क्यू भी 5 से कट गया, यानी हम लोग कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी पक्का किए हैं। बताओ गड़बड़ी कहाँ किए हैं? हम लोग रूट 5 को क्या मान लिए हैं? परिमेय। पहली गड़बड़ी बताओ, हम लोग रूट 5 तो परिमेय संख्या होती है, हम लोग गलत माने थे ना। क्या मान ली? रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, तभी जहां पे गड़बड़ी कुछ हो रही है, ठीक है। हम लोग क्या देखें? पी और क्यू तो कटेंगे ही नहीं, तो पी भी 5 से कट गया, क्यू भी 5 से कट गया, यानी हम लोगों ने कुछ न कुछ गलती किया। क्या गलती किया? इसको परिमेय मान लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे शर्त 1 व 2 से। क्या लिखेंगे? शर्त 1 व 2 से यह सिद्ध है। क्या लिखेंगे? यह सिद्ध है कि हमारा मानना गलत है। क्या लिखेंगे? हमारा मानना गलत है, ठीक है। शर्त 1 व 2 से क्या सिद्ध हुआ भैया? हमारा मानना क्या है? गलत है। अतः बताओ क्या होगा? अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलो
इतनी बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं करना था, वो बस ध्यान समझो। अगर आपको रूट 3 देगा तो बस क्या करेंगे, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, रूट 3 में पी बटा क्यू रख देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यहाँ 3 बचेगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर करेंगे, जहां जहां 5 वहां 3 हो जाएगा। फिर वहीं पे लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से भाग है तो पी भी 3 से भाग होगा, इसमें क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से भाग है तो क्यू भी 3 से भाग होगा। बस समझ में आई। फिर क्या लिख देंगे, शर्त 1 व 2 से यह सिद्ध है, भैया हमारा मानना क्या है, गलत है, हम लोग गलत मान लिए, परिमेय मान लिए ना, तो बाद में कर देंगे तो भैया हमसे गलती हुई थी, अतः रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जिस बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा हल्का सा बैक करके और फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग क्या सिद्ध किए, केवल √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको फटाक से हम लोग सिद्ध करके देख लें, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को संख्या दे दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। देखो वो सिंपल तरीका सिद्ध करने का, ध्यान समझिएगा, ठीक है। बताओ क्या करेंगे, पहले हम आपसे कहें कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के पहले आप लोग फटाक से क्या मान लेंगे, उसको हम लोग सीधा क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ फटाक से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे साथ देखो जब हम कुछ भी चीजें बोला करें ना तो आप लोग हमारे साथ साथ उसको बोला करिए, ठीक है। बोलने के बाद जब चीजें समझ में आ जाए उसके बाद कॉपी पे उसको अच्छे से नोट कर लिया करिए। पहले आप क्लास में अगर हमारे साथ साथ बोलेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा वो, ठीक है ना। ध्यान देखो, तो पहले क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। और हाँ, बिना कॉपी पेन कर लेके बैठिएगा मत, पहले चीजों को समझिएगा, फटाक से कॉपी को डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या बताओ, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इतना हो गया। अब बताओ इसको हम लोग क्या माने, परिमेय। तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, p बटा q के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, वो p बटा q हो जाएगा। अभी आपको बताया था p और q कटेंगे आपस में, नहीं कटेंगे, कोई और संख्या इसको काट ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या है, सह अभाज्य है। जहां p और q क्या है, सहभाज्य है, इतना तो काम कर ही लेंगे। अब बताओ हम लोग को करना क्या है, समझो। अब यहाँ पे जब सिंगल वाला देगा √5 √3 √7, तब हम इस रूट को गायब करने के लिए वो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। लेकिन अब इस सब सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा, समझो। बताओ यहाँ पे क्या है, बताओ 3 + 2 √5 बराबर आ गया p बटा q, इतना आ गया। अब बताओ +3 को दुनिया में फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, यानी हो जाएगा 2 √5 बराबर p बटा q -3 बटा 1, इतना हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब बताओ वो करेंगे क्या, समझो। लिखेंगे 2 √5, इसको सॉल्व कर ले फटाक से। बताओ q का गुणा में करेंगे कितना होगा, साथ साथ बोलेगा, ठीक है। q गुणा में करेंगे कितना होगा, q होगा। a का गुणा p में करेंगे, p का कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, -3 गुणा q में करेंगे कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। बताओ वो यहाँ तक कोई समस्या है आपको, नहीं होनी चाहिए। अब बताओ दो किसमें है, गुणे में है, धनिया उठा के फेंकेंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √5 बराबर p -3q बटे में हो जाएगा 2q। बोलो बाबू यहाँ तक समझ में आया। बताइए दो कैसे आया, पता चला। देखो दो क्या था, गुणे में था, उठा के धनिया फेंक दिए तो क्या हो गया, भाग में हो गया, तो जाके क्यों से चिपक गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से बारीकी समझ से चलेगा, ठीक है। अब आप अच्छा बताओ, अगर हमने कहा यहाँ पे क्या है, x है, x बराबर 2 है। बताओ वो 2 किसके बराबर है, x के बराबर है। x किसके बराबर है, 2 के बराबर है। चलो ये एग्जांपल उतना बढ़िया नहीं लगा, ठीक है, इससे कोई लेते हैं, समझो। यहाँ पे हम लोग लग दिए एक अच्छा लड़का है, क्या है, अच्छा लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे एक बुरा लड़का है। देखो ये अच्छा लड़का है और ये बुरा लड़का है, ये बहुत क्या दुष्ट टाइप का, ये अच्छा लड़का है। देखो ध्यान से, अच्छा बच्चा है, एक तरह बुरा बच्चा है। अगर हम कहते हैं ये अच्छा बच्चा है तो जस्ट इसके बराबर ये भी है, तो जब ये अच्छा तो ये भी अच्छा होगा, है ना। अगर हम इससे तुलना करेंगे, अगर कहेंगे ये अच्छा लड़का है, इसी के बराबर ही नहीं है, दोनों एक ही साथ रहते हैं, दोनों बराबर हैं, अच्छा लड़का ये भी अच्छा लड़का होगा, है ना। ये बुरा लड़का है, ये भी बुरा लड़का होगा। यानी कहने का मतलब अगर ये अच्छा तो ये भी अच्छा होगा, अगर ये बुरा तो ये भी बुरा होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे सेम वही कैटेगरी लगेगी, समझो। बताओ वो ये हमें दिखाई दे रहा है p बटा q के रूप में, है ना। p बटा q का मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बताओ √5 को हम लोग क्या जानते हैं बचपन से, मतलब 9 से ही समझ लो, क्या जानते हैं, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। खूब बढ़िया, पहले से बैठा होगा। बताओ √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बहुत बताओ जब ये अपरिमेय संख्या तो ये भी कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। बताओ बीच में बराबर लगा है, दोनों से पूरा बराबर है आपस में। जब √5 अपरिमेय संख्या तो p -3q बटा 2q भी अपरिमेय संख्या है।
अच्छा वो बताइए हमें क्या देखने पे लग रहा है, हमें देखने पे ये लग रहा है कि ये p बटा q के रूप में है, यानी ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। क्या दोनों बराबर हो सकती हैं आपस में? नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब √5 अपरिमेय संख्या है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। अतः हम लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी किए हैं, जिससे कुछ न कुछ माजरा गड़बड़ा रहा है। तो हम लोग कहाँ गड़बड़ी कर दिए, इसको वो क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या मान लिए। सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं पे है। तो लिख देंगे भैया हमसे गड़बड़ी हो गई थी, अतः भैया हमसे गलती हो गई है, अतः 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो अपनी गलती यहाँ बता के उसको प्रूव कर दीजिए, और तो कुछ करना नहीं। बताओ वो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। वो देखो ये चैप्टर लैंग्वेज वाला है, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा, एक सवाल दो सवाल देंगे हो जाएगा। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब √5 एक अपरिमेय संख्या है, जस्ट इसकी बराबर ही है। ये भी कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p - 3q बटा 2q भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बताओ वो क्या, कभी परिमेय परिमेय बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या होगी लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो फिर क्या लिख देंगे, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है, ठीक है। तो हमारा मानना क्या है, वो गलत है। तो क्या होगा बताओ, हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः क्या प्रूफ करना था, 3 + 2√5। क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज को देखो एक बार, लैंग्वेज को फिर समझिएगा क्या करना है, समझो। यहाँ तक तो सब बच्चे कर लेंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है, जैसा कि हमें पता है अच्छे ढंग से, ठीक है। ध्यान समझो क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाबू √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं भैया √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p - 3q बटा 2q भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः या मतलब इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेकिन बताओ ऐसा संभव हो सकता है क्या, कभी दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए वो ध्यान दीजिएगा, लिखा है वो तीसरे का जो पहला प्रश्न है, लिखा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके दिखाए। वो पहले हम लोग बताओ इसको क्या मानेंगे, आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया होगा जो बेसिक चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। आप इसको सीधा क्या मानेंगे, पहले परिमेय। क्या मान लेंगे, परिमेय। तो क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे इसको, 1/√2 बराबर p बटा q, जहां बताओ p और q क्या है, सहअभाज्य। आप लोग कर लेंगे फटाफट, ठीक है, सहअभाज्य है। यहाँ तक तो किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं। अब करना क्या, वो ध्यान से देखिएगा। हम क्या काम करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। बताओ √2 गुणा p में करो कितना होगा, √2p हो जाएगा। अब q का गुणा में करेंगे कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं है। अब बताओ वो क्या है, √2 हो गया है ना। बताओ अच्छा वो p किस में है, गुणा में, उधर जा क्या होगा, भाग में, बराबर कितना हो जाएगा, q बटा p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q बटा p हो जाएगा। ध्यान से देखो, फिर समझो क्या है बताओ। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लीजिए। 1/√2 p बटा q के बराबर, क्योंकि p बटा q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब बताओ रूट इस q का गुणा 1 में किया, इसका पहले से p का गुणा √2 में किया तो √2p हो गया, बराबर q का गुणा 1 में किया कितना होगा, q हो गया। बताओ वो √2 किस में है, गुणा में है। बताओ p किस में है, गुणा में है। इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा वो बताओ √2 कौन संख्या है, हम लोग पहले से क्या जानते हैं, √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब इसके बराबरी में कोई बैठेगा, अगर इधर सम संख्या होगी यह भी सम संख्या होगी, इधर विषम संख्या होगी यह भी विषम संख्या होगा, ये भाज्य होगा ये भी भाज्य होगा। लेकिन ये कौन संख्या है बताओ फटाक से। हम लोग जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन बताओ क्या लग रहा है कि अपरिमेय संख्या, नहीं।
जो कि ये बटे के रूप में है, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, यानी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। हम लोग गड़बड़ी कहाँ कर दिए हैं, इसको हम लोग परिमेय मान लिए हैं, तो हमारी यही गलती थी। तो उस गलती को बता के कह दें भाई हमसे गलती हो गई है, अतः बटा रूट 2 एक आपका परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं रूट 2 परिमेय संख्या है, तो क्या होगा बताओ, तो इसी के जस्ट बराबर में ही तो है। अगर ये सम होता तो ये भी सम होगा, ये भी सम तो ये भी सम, तो ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, तो क्या लिखेंगे Q बटा P है, क्या है Q बटा P भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बताओ यहाँ कभी ऐसा संभव हो सकता है, बताओ एक तरफ अच्छा लड़का है एक तरफ बुरा लड़का है, क्या अच्छा बुरा के बराबर हो सकता है, नहीं, अच्छा है तो ये अच्छा है, ये बुरा है तो ये बुरा है, ठीक है, दोनों बराबर तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन बताओ हम लोग कुछ गड़बड़ी किए नहीं, परिमेय मान से गलती हो गई थी, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो Q बटा P भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, हमारा मानना गलत है, तो क्या हो जाएगा बताओ, अतः 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आराम से, बस लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हम जानते हैं रूट 2 परिमेय संख्या, तीव्र परिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, हमारा मानना क्या है, गलत है, अतः 1/√ रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, सब अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उनके सामने तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, कह रहा है 7 रूट में 5, क्या लिखा है 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करके बताइए। तो बताओ, हम लोग हर बातें आप लोग के दिमाग में बैठ चुकी होंगी, आप लोग अच्छे ढंग से इसको करने का प्रयास करिएगा, और नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, 7 रूट में 5 है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या, इसे हमें प्रूफ करके बताना। तो क्या लिखेंगे, पहले हम उसको लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को पता है गलत मान ही रहे हैं, बाद में गलती हो गई, काम खत्म, परिमेय संख्या है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बताओ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 7 रूट में 5 बराबर लिखेंगे P बटा Q। अब इतना एक्सपर्ट आप लोग हो, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो P और Q कौन संख्या है, सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य है। बताओ यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। बताओ क्या करेंगे, अब बताओ 7 किस में है, गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, और भगवा में कौन बैठा है, जाके चिपक जाएगा फटाक से, कितना हो जाएगा, रूट 5 बराबर P बटा 7 Q हो गया, हो गया यहाँ पे। बोलो यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं है, क्या लिखे बताओ, है रूट 7 गुणा में था, फिर यहाँ भेज दिए तो भाग में कितना हो गया, 7 Q हो गया। अब बताओ हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P बटा 7 Q भी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। तो यह कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो P बटा 7 Q भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, थोड़ा क्वालिटी दोस्तों आप लोग बढ़ा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P बटा 7 Q भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या होगा बाबू, इसलिए 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, रूट। चलो बाबू यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे ना, अच्छे ढंग से कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, तीसरे का बाबू तीसरा प्रश्न अगर अगर 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको फटाक से प्रूफ करके बताइए। इसको आप लोग फिर से करने का खुद से प्रयास करिएगा, अगर नहीं होगा तो फटाक से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए।
अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो आप भी लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। 6 प्लस रूट 2 है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सीरीज को उल्टा क्या मानेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक कर लेंगे फटाक से। अब क्या करेंगे, लेकिन 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा क्यू। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब फटाक से ब्रैकेट में लिखेंगे p और q सहअभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, सहअभाज्य संख्या है। फटाफट मुंह से बोलते रहिए, नहीं तो मुंह में बताओ पूरा बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आगे ध्यान समझो। अब बताओ वो यहाँ पे क्या होगा, 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा क्यों है। बताओ प्लस 6 फेंकेंगे तो क्या होगा, -6। क्या लिखेंगे, रूट 2 बराबर p बटा क्यों -6। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, इसको सॉल्व कर लो। रूट 2 बराबर p, बताओ नीचे क्यों का नाम कितना होगा, क्यों p का नाम कितना होगा p, 6 गुणा क्यों में करेंगे तो 6 क्यों हो गया इस तरह से। अब बाबू तो हम लोग क्या जानते हैं, अब तो दिमाग बत्ती जरूरी होगी आप लोग की। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं रूट 2 परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हम, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हमारा मानना गलत है, फलनुमा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे बताओ, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो बताओ जब ये परिमेय थी, ये परिमेय होगा तो p माइनस 6 क्यों, क्या है p माइनस 6 क्यों, और बटा में क्यों भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, गलत है। अतः हमारा मानना वो क्या बताओ फटाक से, गलत है। इसलिए क्या होगा बताओ, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। हो जाएगा यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है ना। तो आगे प्रूफ कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे ढंग से आपको बता दिए और अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगी कैसे लगी, ठीक है। ताकि दोस्तों उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे ढंग से आपको वीडियो बना करके भेजते रहेंगे, ठीक है। और ताकि आपको पढ़ाई में 1% की भी कोई समस्या ना हो। अगर आपका ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा तो ऐसे ही फटाफट सारे क्लास की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हर सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपके चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बाबू यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क दे दिए हैं, तो सबको होमवर्क करना है, कोई लापरवाही नहीं करेगा, कोई हल्का सा भी मस्ती नहीं करेगा। बाबू आपको सीरियसली होकर के पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है अच्छे ढंग से, और आपको दोस्तों पूरी जिला में क्या पूरी यूपी में अपना नाम रोशन करना है। अगर आप अच्छा करेंगे, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, आपके टीचर्स का भी नाम रोशन होगा, आपके हर एरिया, आपकी जगह जहाँ रहते हैं आप उसकी उस एरिया का नाम रोशन होगा। यानी वो अगर आपकी एक लोग के अच्छा करने से वो पूरा एरिया अच्छा हो जाता है, ये जानते रहो, ठीक है ना। अब ध्यान से बात को समझो। यहाँ पे आपको 5 हम होमवर्क दिए हैं, ये दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 3 रूट में 2, रूट में 3, रूट में 2, 2 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। इन संख्याओं को आपको प्रूफ करना है कि यह कौन संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग अच्छे तरीके से प्रूफ करिएगा, अच्छे से होमवर्क करिएगा। और होमवर्क हो जाने के बाद जो बच्चे होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे आकर के इस चैनल मतलब वीडियो पे कमेंट कर सर मेरा होमवर्क हो गया है, तब हम समझ जाएंगे आप लोग होमवर्क अच्छे ढंग से किए हैं, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे ढंग से मन से पढ़ाई करते रहिए।